दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। मैं मदन लाल आज़ाद, संयोजक संस्थापक ऑल इंडिया बाइक बोर्ड टैक्सी यूनियन। आज दिनांक 8 नवंबर 2021 को आपके समक्ष प्रस्तुत हूं राजधानी दिल्ली से कुछ खास सूचनाएं, खास समाचार आप सब तक पहुंचाने के लिए। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबको आज दुनिया के मानव सभ्यता के प्रथम लोक पर्व, महापर्व सूर्योपासना छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देता हूं कि भगवान भुवन भास्कर सूर्य नारायण आप सबके जीवन में सुख समृद्धि प्रदान करें और आप मानसिक और शारीरिक विकारों से, रोगों से मुक्त होकर अपने और अपने परिवार और राष्ट्र की प्रगति में अपना योगदान दे सकें और ठग मुक्त बेईमान रहित भारत निर्माण मिशन के साथ जुड़कर ठग मुक्त बेईमान रहित राष्ट्र की स्थापना कर सकें और जो आप तमाम लोगों की मेहनत की कमाई ठगों ने बारी बारी से हड़प ली है, लूट ली है, उसे वापस पाने में सफल हो सकें। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है, हम ठग मुक्त बेईमान रहित भारत निर्माण मिशन के तहत हमारी संसद द्वारा सर्वसम्मति से पारित अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 को लागू करवाने के लिए देश के समस्त ठगों को सजाए मौत, मृत्युदंड की व्यवस्था करवाने के लिए पहले भुगतान फिर मतदान के नाम से एक अभियान चला रहे हैं। क्योंकि हमारे देश के 20 करोड़ लोगों के साथ, मेहनत कश ईमानदार लोगों के साथ ठगों ने बारी बारी से ठगी की है। भिन्न भिन्न नाम से कोऑपरेटिव सोसाइटीज, कंपनीज, फर्म बनाकर ठगों ने देश को खोखला कर दिया है, लूट लिया है और ठग व्यवस्था पर काबिज हो गए हैं। और दशकों से हम लोग, हमारे ठगी पीड़ित जमाकर्ता भाई बहन संघर्ष कर रहे हैं अपनी मेहनत की कमाई को वापस पाने के लिए, भुगतान के लिए। फिर भी चाहे वो केंद्र की सरकार हो या राज्यों की सरकारें हों, वो ठगी पीड़ित जमाकर्ताओं की मेहनत की कमाई को वापस नहीं कर रही हैं, उनका भुगतान नहीं कर रही हैं। ये पीड़ा असहनीय है, इसे अब और ज़्यादा बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। इसलिए अंतिम चरण के रूप में, अंतिम लड़ाई के रूप में आप सबके पैसे की वापसी के लिए हमने पहले भुगतान फिर मतदान का संकल्प लिया है कि हमारे जो 20 करोड़ ठगी पीड़ित भाई बहन हैं वो तब तक किसी भी चुनाव प्रक्रिया में, मतदान में भाग नहीं लेंगे जब तक उनकी मेहनत की डूबी हुई रकम उन्हें वापस नहीं मिल जाती। चाहे वो बाइक बोट, हेलो टैक्सी, टॉप राइड, राधा माधव कॉरपोरेशन लिमिटेड, ब्लू फॉक्स मोशन, स्ट्रीट हॉक्स, गोवे, गो राइड, गो बाइक, हेलो राइड, सहारा इंडिया, आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव मल्टी स्टेट सोसाइटी, PACL, कर्म भूमि, KBCL, JKV, श्योरगेन, प्रिया परिवार, रामेल, प्रयाग, रोज वैली, हमारा वाहन, हमारी सवारी, मशरूम इंडिया, वाया इंडिया, कैची पिक्सल, फ्यूचर मेकर, साइंस सिटी, ये जितनी भी ठग कंपनी या ठग सोसाइटीज हैं, नवजीवन, संजीवन समेत, कल्पतरु वगैरह, इन तमाम ठग कंपनीज और तमाम ठग सोसाइटीज का सर्वनाश सुनिश्चित करना, इनको चलाने वाले ठगों को मृत्युदंड दिलवाना और जो लोगों की मेहनत की कमाई इन ठगों ने हड़पी है उसको वापस दिलवाना, ये हमारे मिशन का लक्ष्य है। और हम अपने लक्ष्य के बहुत नज़दीक पहुंच चुके हैं। क्योंकि बाइक बोट टैक्सी स्कैम में हम लगातार 2.5-3 साल से मांग कर रहे थे कि इसकी जांच CBI के हवाले हो। तो दोस्तों, उस समय CBI ने FIR कर ली है। ये आपकी लड़ाई का, संघर्ष का परिणाम है और जीत की ओर बढ़ते हुए आपके कदम हैं। चूँकि अब CBI ने ये मुकदमा दर्ज कर लिया है, तो जो GIPL की वेबसाइट थी जिसके माध्यम से देश के 2 लाख सैनिकों के साथ ठगी हुई और लाखों लोगों को ठगी का शिकार बनाया गया,
वो जल्दी ही खुलेगी और सीबीआई उन आंकड़ों को कलेक्ट करेगी कि वास्तव में बाइक बोट टैक्सी स्कैम में कितने लोगों के साथ ठगी हुई थी और ये कितने हजार करोड़ रुपए का स्कैम था। चूंकि अभी तक कोई इसे 42,000 करोड़ का बताता है, कोई 15,000 करोड़ का तो सीबीआई ने माना है, कोई इसे 4200 करोड़ का ही मानता है, कोई 1500 करोड़ का, कोई 5,000 करोड़ का। तो सही आंकड़े तो अब समक्ष आएंगे जब सीबीआई इस साइट को ओपन करेगी, क्योंकि 90% लेन देन इस साइट के माध्यम से ही हुआ है। और उन लोगों का भी खुलासा हो सकेगा जो न्याय की कुर्सियों पर बैठकर अन्याय करते रहे, जिन्होंने संजय भाटी, बीएन तिवारी जैसे लोगों को संरक्षण देकर हमारे देश के सैनिकों को, हमारे देश के किसानों को, मजदूरों को, दुकानदारों को, अन्य प्रोफेशनल्स को ठगी का शिकार बनवाने में मदद की, उनकी मेहनत की कमाई को लूटने में ठगों की मदद की। दोस्तों, जिस तरह से बाइक बोट टैक्सी स्कैम सीबीआई के हवाले हुआ है, उसी तरह से, उसी तर्ज पर फ्यूचर मेकर, साइंस सिटी, राधा माधव कॉरपोरेशन लिमिटेड, ब्लू फॉक्स मोशन, हेलो टैक्सी, टॉप राइड, स्ट्रीट हॉक्स, हेलो राइड, गोवे, गो बाइक इत्यादि इत्यादि जो स्कैम्स हैं, जिनकी जांच अभी पुलिस कर रही है, करम भूमि, केबीसीएल वगैरह, जांच क्या कर रही है, मतलब जांच के नाम पर केवल खाना पूर्ति हो रही है। तो इन तमाम मैटर्स को भी अब हमें सीबीआई के हवाले करवाने के लिए संघर्ष को आगे बढ़ाना है। और हमारे जिन साथियों का पैसा इन स्कैम्स में डूबा है, उन साथियों को उनकी मेहनत की कमाई का भुगतान जल्दी से जल्दी हो, इसके लिए हम सब एक विस्तृत रणनीति बनाने के लिए 14 नवंबर 2021 को जंतर मंतर पर एक विशाल बैठक कर रहे हैं। उसमें आप सबका आना बहुत जरूरी है। दोस्तों, पीएसीएल और सहारा इंडिया का मामला और आदर्श कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी का मामला थोड़ा भिन्न किस्म के मामले हैं। आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी वाला मामला भी अब सीबीआई के पास जाएगा, उसकी भी हम सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं, चूंकि उसमें सीबीआई की जांच नहीं हुई है। लेकिन पीएसीएल और सहारा इंडिया के मामलों में तो सीबीआई की जांच हुई है, और सहारा इंडिया और पीएसीएल के मिलाकर के 14 करोड़ से ज्यादा ठगी पीड़ित हैं पूरे देश भर में। इन दोनों मैटर्स में सुप्रीम कोर्ट के कई सारे आदेश भी आए हैं, उसके बावजूद भी सेबी ने सहारा इंडिया और पीएसीएल के ठगी पीड़ित जमाकर्ताओं का अभी तक भुगतान नहीं किया है, जो बहुत दुखद मामला है। कर देना चाहिए था। इतनी कठिन प्रक्रिया बनाई है इन मामलों की कि जो साधारण निवेशक हैं वो उन प्रक्रियाओं को कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं। तो इन मामलों में अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 की धाराएं जुड़वाने के लिए सभी मामलों में, केवल सहारा इंडिया और पीएसीएल के मामले में नहीं, जितने भी मामले हैं, चाहे वो करम भूमि का हो, केबीसीएल का हो, जेकेवी का हो, हेलो राइड का हो, बाइक बोट का हो, हेलो टैक्सी का हो, जितने भी मामले हैं आरएमसीएल समेत, सभी मामलों में अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 की धाराएं जुड़वानी हैं, क्योंकि यही एकमात्र ऐसा कानून है जिसके द्वारा आप सबका पैसा 180 कार्य दिवस के अंदर अंदर सरकार को आप सबको वापस करना पड़ेगा। 11 नवंबर को दिल्ली हाई कोर्ट में बाइक बोट टैक्सी स्कैम के मामले में सुनवाई है। निश्चित रूप से हमारे पक्ष में आदेश आना है, आपके पक्ष में आदेश आना है हाई कोर्ट का। तो इसलिए किसी भी साथी को, बाइक बोट वालों को ही नहीं, जो भी ठगी पीड़ित जमा करता है देश भर में, किसी भी कंपनी के या किसी भी सोसाइटी के, उनको घबराने की, डरने की आवश्यकता नहीं है। सबका पैसा वापस होगा, केवल और केवल आप लोग एकजुट हों, एक मत हों, अपने संगठन को मजबूत बनाएं और हमारे इस युगांतर न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे युगांतर न्यूज ट्विटर हैंडल को फॉलो करें, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ठगों को फांसी देने की मांग को फैला सकें, पहले भुगतान फिर मतदान के नारे को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें और ज्यादा से ज्यादा लोगों के क्लेम और शिकायतें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सीबीआई, सेबी और अन्य एजेंसीज के समक्ष दाखिल कर सकें। साथियों, इसलिए आप सब लोग अपनी अपनी शिकायत
अपनी अपनी डिटेल आपके साथ किस कंपनी ने कब और कहां पर ठगी की है और उसकी स्कीम्स क्या थी, ये सारा विवरण आप मुझे 7827581213 व्हाट्सएप नंबर पर सेंड करेंगे तो मैं ठीक से आपकी समस्या को, आपकी पीड़ा को समझ सकूंगा और उसके लिए एक ठोस कार्य योजना बनाकर इस बेईमान सिस्टम पर हमला कर सकेंगे। इन्होंने जो आपकी मेहनत की कमाई को हड़प लिया है, ठग लिया है, रोक रखा है, अभी तक भुगतान नहीं कर रहे हैं, उस भुगतान को आपको करवाने में हम सफल हो सकेंगे। इसलिए मैं अंतिम अपील के रूप में आपसे कहना चाहूँगा कि आप तमाम साथी ऑल इंडिया बाइक बोट टैक्सी यूनियन की मेंबरशिप लें, हमारे इस ठगमुक्त बेईमान रहित भारत निर्माण मिशन से जुड़ें। हमारे पास जो ये सोशल मीडिया की साइट्स हैं, युगांतर न्यूज चैनल हो या युगांतर ट्विटर हैंडल हो या 20 करोड़ ठगी पीड़ितों का हमारा फेसबुक पेज हो या हमारे व्हाट्सएप ग्रुप हों, आप इन सब से जुड़िए ताकि हम इस अभियान से आप सबको जोड़कर अपने मिशन में सफल हो सकें। जय हिंद, जय भारत।